हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुपुर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए इसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो एक चैप्टर की तरह होता है। इसको टू पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं क्योंकि ये टू वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का आप फुल मीनिंग और अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, एंड प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो बिजनेस होते हैं वो बेसिकली एक ऐसा वर्क होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है जिनका माइंडसेट, मेन गोल एंड वर्क सेम होता है। उनका मेन मोटिव एक ही पर्टिकुलर चीज़ होता है, लाइक प्रॉफिट अर्न करना। इनका मेन गोल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसमें दो से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, इसीलिए इसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, एंड इनका मोटिव भी सेम होता है। ऑर्गेनाइजेशन को आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि एक ग्रुप है जिनका मेन मोटिव सेम है एंड वो वर्क कर रहे हैं, बट वो बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसे वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं वो हमारे आसपास सभी जगह होते हैं, बट आप इस कॉन्सेप्ट में बिजनेस के बारे में समझेंगे। एंड उसके बाद होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक ऐसा वर्क है जो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। अगर समझ लीजिए आपका डायग्राम आपको दिख रहा है कि इसमें एक ग्रुप है जिसमें एक मेन लीड की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि मेन लीड आपको एक सही गाइडेंस देगा, फ्यूचर में होने वाले वर्क को और इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा। तो ऐसे माइंडसेट के साथ एक ग्रुप लीडर बनाया जाता है। बेसिकली इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। क्लास में होंगे आप कभी ना कभी, जब आप कॉलेज स्टूडेंट होंगे या स्कूल स्टूडेंट होंगे, तो मतलब एक क्लास में लगभग बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें एक को क्लास मॉनिटर बनाया जाता है। उनका काम क्या होता है? बेसिकली यही काम होता है कि जब क्लास टीचर नहीं होंगे तो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दी जाती है, लाइक बच्चों को शांत करना, सही काम करवाना, या किसी को हेल्प चाहिए तो उसको डायरेक्ट लेकर जाना, एंड पूरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी जाती है। ये हमको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं ग्रुप में तो एक मॉनिटर ऐसा होता है कि आपको वो गाइडेंस देने का काम करता है। अगर टीचर ने कुछ कहा है तो आपको क्लास मॉनिटर बताएगा कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें आप अगर अपसेंट कर रहे हो तो उसके बारे में भी वो बताएगा। ऐसे बहुत सारी उनको जो पावर भी दी जाती है कि अगर आप शांत नहीं होगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपने इतनी सारी गलतियाँ की है। तो ये मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ कि आप इसको सही तरीके से और अच्छे से समझ पाए एंड अपने लाइफ में और अच्छे से समझ पाए। एक ग्रुप होगा, ग्रुप में एक ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो आपकी पसंद का होगा। ऐसा नहीं होता ना कि आप जब ग्रुप लीडर भी चुनते हो या क्लास मॉनिटर होता है तो आपसे सहमति ली जाती है। आप जिनके साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उनको अपनी बात शेयर कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक क्लास मॉनिटर बनाया जाता है। एंड इसमें ये क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका वर्क एंड आपके जो राइट्स होते हैं इसको इंक्लूड किया जाए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो वर्क होता है इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, बट इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इसमें क्या होता है, बिजनेस डेवलप करने का वर्क होता है जिसे संस्थाएं के विकास की भांति होता है हो रहा है। इसका माइंडसेट यही होता है कि हमारे फ्यूचर में होने वाले जो वर्क है वो लॉन्ग टर्म तक हमको प्रॉफिट एंड डेवलप करने में हेल्प करे, लॉन्ग टर्म तक हम उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सके, ऐसा चीज़ें इसमें देखा जाता है। एंड इसमें जो सेकेंड है, इसमें जो हमारे पोस्ट होते हैं वो सेम होते हैं एंड इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लीडर बना दिया गया तो आप ऊंचे पोस्ट में पहुंच गए, नहीं, आप लीडरशिप करोगे
आप लीडरशिप कर रहे हो तो आप करोगे, बट आपका पोस्ट वहीं का वहीं रहेगा, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। एंड एक होता है जो ऑर्डर देता है और एक होता है जो ऑर्डर लेता है। बेसिकली यही फॉर्मूला यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर में। आपको ऑर्डर देना एंड ऑर्डर लेना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क होता है जिसको हम तो को लॉन्ग टर्म तक प्रोसेस में करना पड़ता है, जिससे हमारे बिजनेस को और बेनिफिट हो। है डिवाइड करना, जिसे विभागीकरण कहते हैं। विभागीकरण क्या है? जिसका काम जिसको ही साझे, ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जिसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा एंड टाइम दे दिया जाएगा कि इतने टाइम में आप इस वर्क को कंप्लीट करके दो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक इंसान के पास एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इतने टाइम में आपको इतने काम कंप्लीट करने हैं, इतने वर्क को कंप्लीट करके मुझे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के साथ साथ आपको एक वर्क का एक लिस्ट भी दिया जाएगा कि हाँ आप इस वर्क को कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी किया जाता है उनके काम के अकॉर्डिंग कि वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जिस वर्क में है उस वर्क को कंप्लीट करके दें। क्योंकि अगर जो हमारा फॉर्म है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, उसमें हम और बेस्ट हो सके। एंड जो फोर्थ है वो कंट्रोल होता है। फोर्थ है नियंत्रण एंड कंट्रोल, जिसे हम कह सकते हैं। हमको वर्क के अकॉर्डिंग ही हम उनको बोल सकते हैं, ऐसा हम को राइट दिया जाता है कि हम वो काम के अकॉर्डिंग, अगर वो ब्रेक भी ले रहा है तो वो उनको उतना फोर्स नहीं करेंगे। अगर टाइम के अकॉर्डिंग वो वर्क कर चुके हैं तो उनको वो एक्स्ट्रा फोर्स नहीं करेंगी, बिकॉज वो एक ह्यूमन बीइंग है, उनको भी आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। आराम के साथ साथ अगर उनके पर्सनल लाइफ भी होती है तो उसमें हम उनको नहीं डिस्टर्ब कर सकते एंड काम के अकॉर्डिंग हम उनको बोल सकते हैं, ज़्यादा मिसबिहेव नहीं कर सकते। ऐसे दिए जाते हैं कि कंट्रोल भी दिया जाता है एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमको लिमिटेड दिया जाता है कि इतने से इतना ही आपको दिया गया है कंट्रोल, आप इसको कर सकते हैं, इसके बाहर ना जाए। इसका भी एक रूल होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है एंड लॉन्ग टर्म तक काम करना पड़ता है। बिजनेस स्ट्रक्चर का हम पार्ट समझ लेते हैं, टाइप समझ लेते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जा सकता है इसको, एंड इसमें बहुत सारे टाइप्स को डिवाइड किया जाता है। ऐसे नहीं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बस बिजनेस से ही रिलेटेड होता है, नो, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म एंड कंपनी होती है, एंड जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें मंदिर, चर्च, ये सारी चीज़ें आती है। सैनिक संगठन मतलब जिसे हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें सेना, पुलिस, ये एक्सेट्रा कवर होते हैं। एंड जो एजुकेशन होता है वो स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। फिर उसके बाद आता है एंड सेकेंड है क्लासिफिकेशन। बेसिक्स जो होते हैं उसमें क्या है, परंपरा लाभ वाले संगठन होते हैं जिसे हम म्यूचुअली बेनिफिशियल कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो बेनिफिट होते हैं उससे ही अकॉर्डिंग होते हैं। सेकंड है, एक होता है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स मतलब होता है आर्थिक स्थिति के अनुसार उसको ढाला जाता है, उसको देखा जाता है, उसको समझा जाता है। एक होता है सेवी मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपकी सर्विस को ध्यान में देखा जाता है कि आप किस तरीके से सर्विस कर रहे हैं, आप उस वर्क को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और सर्विस आपका बेसिकली जो आपके जो बिजनेस लेवल बढ़ता है, मतलब आपको जब प्रोडक्ट सेलिंग होता है तो उसमें भी सर्विस का बहुत ध्यान दिया जाता है। जब आप किसी कस्टमर को, आप किसी वर्क के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, बट आप जो भी सर्विस दे रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट होती है एंड आपकी जो एडवर्टाइजिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें बहुत सारे बेसिक कवर किए जाते हैं, बट आपका बेसिक यही है कि आपको समझना पड़ता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्क को और अच्छे से किस तरीके से किया जा सकता है।
पब्लिक सर्विस कह सकते हैं। जनरल पब्लिक सर्विस जो मैंने पहले भी बताया कि जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो लोगों को कितने अच्छे से हम प्रेजेंट करके दे सकते हैं, या जो हमारे जो लीडर होंगे उनको हम प्रेजेंट करके कितना अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि ये एक पार्ट होता है लाइफ का। आप इसमें बहुत सारी टाइम स्पेंड करते हो, तो जब तक आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होगे, आप उस वर्क को और अच्छे से नहीं कर पाओगे या उसमें 100% एफर्ट नहीं कर लगा पाओगे, तो आप उस वर्क को और अच्छे से इंक्रीज नहीं कर पाओगे, और आपकी इंक्रीज होने पर बिजनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो अगर आप बिजनेस फील्ड में हो तो आपका बेसिक यही होगा कि आप जो भी वर्क करवा रहे हो ग्रुप में, वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से हो एंड लॉन्ग टर्म तक वो एक साथ बिना किसी प्रॉब्लम के करे, बट उसके लिए उनके आपसी सहमति और वो स्ट्रांगनेस बिल्ड हो, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क होता है उसमें स्ट्रांगनेस बिल्ड होने का वो एक मेन सोर्स होता है एक ऐसा लीडर देखना। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म तक किसी भी वर्क में अगर स्ट्रांगनेस बिल्ड होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा होगा। एंड थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिक ऑफ राइट्स, जिसमें फॉर्मल फर्स्ट एंड इनफॉर्मल, जिसे हम औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन और अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। आपको समझा रही हूँ कि ये कि ऐसा चैप्टर अभी आने वाला है रिसेंटली आपका, नहीं तो फ्यूचर में आपका ये चैप्टर ही होगा। तो आपको ये मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा, बट मैं इसको अभी नहीं समझाऊंगी उतने अच्छे से क्योंकि ये एक चैप्टर आने ही वाला है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हो कि ये इसी का पार्ट है। आप समझ रहे हो, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो टाइप्स हैं उसका ये पार्ट है, जो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, उसका एक आप अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो एक आपका पार्ट टू पार्ट लॉन्ग टर्म तक बनता जा रहा है। तो आपका बेसिक स्टार्टिंग से क्लियर हो जाएगा, तो वो उसके पार्ट ही होते हैं जो आपको समझने होते हैं, एंड चैप्टर को जो लीड होता है वो ही आपको समझना होता है। फिर उसके बाद आपको देखोगे आप स्टेप बाय स्टेप आपका जो वर्डिंग है ना ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में, ये जो भी आपका चैप्टर थ्योरी चैप्टर होता है, प्रैक्टिकल चैप्टर होता है, उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि एक वर्ड बार बार आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो उसी का पार्ट होता है। तो हर एक चैप्टर का हर एक का एक बेसिक होता है, एंड उसके बाद ये लगातार चलते आ रहा है। हर एक चैप्टर का एक लैंग्वेज होता है जो आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है। आपको ये जो चैप्टर है, मैं इजी वे में समझाती हूँ कि आपको जो ये चैप्टर है ना, ये समझा रहा है कि आप ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, बिजनेस को किस तरीके से रन करोगे। इस तरीके से आप माइंड सेट लेके चलोगे तो लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छे से बना पाओगे ये कॉन्सेप्ट को। और आप जितना इजी वे में इसको समझते जाओ तो और ज़्यादा इजी होते जाएगा। मैं जितना सिंपल से इसको समझाना चाहती हूँ कि लॉन्ग टर्म तक आप इसको समझ के रखो, क्योंकि ये समझने वाला ही है। आप इसको जितना अच्छे से और एक्सप्लेन करोगे, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में, तो ये लॉन्ग टर्म तक आपको याद भी रहेगा और आप इम्प्लीमेंट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक प्रिंसिपल होता है। अगर मैं इसको सिंपल वे में एक सर्कल की तरह बताना चाहूँगी, सर्कल होगा या आप ट्रायंगल भी कह सकते हो, जिसमें मैनेजमेंट वर्क, द नीड ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोसेस, सेकेंड एंड थर्ड है रिलेशनशिप। ये सारी तीन चीज़ें जो इसमें ट्रायंगल का वर्क करती है, तीनों नहीं होंगे तो कुछ भी मतलब। मैनेजमेंट वर्क, जो इसमें मैनेजमेंट का वर्क होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपका मैनेजमेंट वर्क सही नहीं है तो लॉन्ग टर्म तक आप उस वर्क को और अच्छे से नहीं कर पाओगे। टेक्नोलॉजी वर्क या प्रोसेस, क्या होता है कि अगर आप सही तरीके से इसको खतौनी नहीं कर रहे हो, एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हो, या आप डे टू लाइफ में क्या प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या आप सही चीज़ें से टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हो, जो मशीन है उनको रिपेयर कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके वर्क को इफेक्ट कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी को कितने टाइम तक यूज़ करना है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो, मशीनरी हो, ये टेक्नोलॉजी को सही तरीके से मैनेज करना
ग्रुप में डिवाइड करना एंड देखना कि कौन कैसा कर सकता है। एंड थर्ड है रिलेशनशिप, इंडिविजुअल रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है जब आप किसी के साथ वर्क करने के लिए आपको उनको समझना पड़ेगा। समझने के साथ साथ आपका माइंड सेट तो एक होगा, आप काम भी करोगे बट आपका एक रिलेशन भी बिल्ड होगा। आप उनके साथ काम करोगे तो आप कोऑर्डिनेशन भी कर पाओगे। तो आपको ये तीनों चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, मशीनरी, टेक्नोलॉजी जो होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, एंड उसके साथ साथ आपको उनके रिलेशन को भी मैनेज करके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ अकेले काम कर रहे हो ना, तो आप एक इंसान को समझ सकते हो, बट इसमें ग्रुप है, जरूरी होगा। ग्रुप को समझने के लिए आपको उनको अलग अलग सिचुएशन में समझना पड़ेगा जो आपको वर्क में और बेनिफिट दे। तो आपको एक रिलेशन की, आप उनके साथ अच्छे से बात करोगे एंड आप लॉन्ग टाइम में अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो आपकी हेल्प करे, आप भी उनकी हेल्प करो। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है एंड डिवाइड भी करती है। तो ये तीनों चीज़ें प्रिंसिपल में वर्क होती है। अब प्रिंसिपल के साथ ये वर्क होती है। तो ये एक ट्रायंगल होता है, इसमें एक नहीं होगा तो तीनों में प्रॉब्लम आती है। तो यही चीज़ है कि हमको प्रिंसिपल को भी समझने के लिए मैंने इजी वे में समझा दिया है आपको, एंड इसका वर्क भी समझाया है कि किस तरीके से होता है, इसका पार्ट समझाया है इसमें, एंड एक्सप्लेन किया है, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें कवर की है। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो एंड थैंक यू। एंड इसके आगे पूरे पार्ट आते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू।